दिलों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी हथियाना तो आसान है, बंदूक की नोक पे या पैसे की नोक पे, और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। तो क्या ये आपका पब्लिसिटी स्टंट नहीं था? क्या हम और आप नहीं समझते? आज अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ और मेरी माँ जाती है, तो ईश्वर की दया से मेरे कार्यकर्ता तो सक्षम है कि बहन जी आपकी माता नहीं जाएगी, हाँ, इतना काम तो हम आपकी माता जी के लिए कर सकते हैं। आप पब्लिसिटी स्टंट आपने अपनी 95 साल की माँ को नहीं बख्श रहे हैं। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू, द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, इज दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू? क्या ये आपके संस्कार है? आप अमीर और गरीब को भिड़वा रहे हैं। कल की शब्दावली देखी थी, आपको क्या उस शब्दावली और उस भाषण से ये नहीं लगता कि एक अहंकार का मुकुट उनके सर पर बैठ गया है और अहंकार में बोल रहे हैं कि जनधन वालों, आप तुरंत कहिएगा कि मैं मोदी को अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ और पैसे वापस मत देना। क्यों साहब? जिसका वो पैसा वो मोदी ने कमा के दे दिया था। मैं तो कह रही हूँ बिजनेसमैन है, जब इस देश का सिस्टम ऐसा है और उसका पैसा है और वो उसको इंतजाम कर रहा है और 2.5 लाख में से कुछ ना कुछ तो उस गरीब को दे रहा है और आप उसे शिक्षा दे रहे हैं बेईमानी की। इसका मतलब आप क्या सिखा रहे हैं? बेईमानी सिखा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं, आप काला बाजारी सिखा रहे हैं। वाह जी वाह, आप ईमानदारी की चादर ओढ़ के अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शेम ऑन यू मोदी जी। मैं वही थी जो 2.5 साल पहले मैं अपने बेटे का वीडियो आप लोग को दिखूंगी जिसमें मैंने ये डायलॉग भी सिखा के बच्चे को स्कूल में भेजा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर माफ करो, इतने अच्छे दिन की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरी माताओं बहनों को बुजुर्गों को रुलाओगे। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अगर मैं दर्द में नहीं हूँ तो मैं दूसरे का दर्द ना। मैं राजनीति एक समाज सेवा का पर्याय है और मैं उसी परिप्रेक्ष्य से कर रही हूँ। मोदी जी, शेम ऑन यू। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे आपको चैलेंज देती है, मन की बात करते हैं, जनता को अपने आप से कहते हैं, एक स्त्री होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और बहन होने के नाते आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, आप खुला मंच एक लें और मेरे बातों का सवाल दें। और अगर मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं उस खुले मंच से आपसे माफी मांगूंगी और आपकी मुरीद हो जाऊंगी और कहेंगे तो अपने प्राण भी त्याग दूंगी। परंतु अगर आप हार गए तो आपको सत्ता से तुरंत जो है त्याग पत्र देना होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपको ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी महिला, स्त्री, माता, बहन होने के नाते अपने देश के राजा से गुहार लगा रही हूँ। अगर है हिम्मत तो डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से दो बातें खुले मंच पर करें, मजा आ जाएगा, विपक्ष भी चुप हो जाएगा और आप ठीक है तो आपकी जय, नहीं तो इस देश की जय। मुझे मेरी जय फिर भी नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने मोदी जी को भी एक चेतावनी दी थी, क्या है? देखिए, बात चेतावनी की नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, बहन जी आप हिंदू महासभा है, आप भी एक राजनीतिक संगठन है, आप क्या करेंगी? निश्चित तौर पर लोग हमारा मजाक बनाते हैं। आपके पास ना तो धन है, न बल है, न लोग हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जहाँ तक बात हिंदू महासभा की है, तो हिंदू महासभा के जो सैनिक और कार्यकर्ता रहे हैं या जो पदाधिकारी रहे हैं वो वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और नाथूराम गोडसे जैसे रहे हैं। एक वो जमाना था जब आरएसएस ने ऐसे करके पल्ला झाड़ लिया था। इतिहास गवाह है गोडसे जी से कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जबकि वो आरएसएस के ही थे और हम ये मानते हैं क्योंकि वो हमारे कार्य उसमें एक मुख्य पद पे थे, महामंत्री पद पर रहे हैं। तो बस आगाह कर देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि एक गुजरात से गांधी चला था जिसने बापू बनने की चाहत में इस देश के टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान दे दिया था। और आज फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक गुजरात से फिर कोई बनिया चला है जो महत्वाकांक्षा के चलते, और मोदी मोदी, कल उनके शब्द बड़े घमंड के थे कि जो लोग मनी मनी करते थे आज वो मोदी मोदी कह रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसा तो भगवान राम ने स्वतः कभी नहीं कहा कि तुम राम नाम जपो। हमारी इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा। तो उनका जो घमंड है तो उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि इस संगठन को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा। ये संगठन क्रांतिकारियों का संगठन है, सच्चे देशभक्तों का है। अगर मेरे को भी अभी गोली कोई मार दे इस देश के लिए तो मुझे नाम नहीं चाहिए, लो चाहे मत लो। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की सेवा करने के बाद उसे कोई छपवाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंदू राष्ट्र।